पिछली क्लास में आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का जो टॉपिक कवर किया था वो था लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसके बाद एज पर सिलेबस हमारे पास हीट कंडक्शन इक्वेशन और एक वेव इक्वेशन अपने पास पेंडिंग है, उनको हम कवर करेंगे। इक्वेशन नहीं होंगी लेकिन मेथड प्रोसीजर वही होगा, आप उसको ध्यान रखिएगा। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, इसमें आप देखेंगे कि इसका इक्वेशन मैंने लिखा है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये आपकी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन कहलाती है और ये पैराबोलिक टाइप का एग्जाम्पल है। आप इसको जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक था वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, आप देखेंगे हाईलाइट किया हुआ है दोनों इक्वेशन, और आप ध्यान से देखें दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है। मैंने दोनों ही जगह सी स्क्वायर राइट हैंड साइड में रखा है, जबकि इक्वेशन में बाकी टर्म्स चेंज है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अल्टीमेटली सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। किसी बुक में के ले लिया है, किसी बुक में लैम्डा स्क्वायर ले लिया है, किसी में के स्क्वायर ले लिया है, सी स्क्वायर ले लिया है। डोंट वरी, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, आप जैसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे जिसमें सी स्क्वायर राइट हैंड साइड में डेल यू अपॉन डेल वाई के साथ है विद सम कंडीशंस। तो आपको जैसे पिछला लाप्लास इक्वेशन सॉल्व किया वैसे ही इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक से सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले दी गई इक्वेशन को नंबर 1 मार्क करेंगे और इसका सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, जहाँ पे कैपिटल एक्स एक्स का फंक्शन है और कैपिटल वाई वाई का फंक्शन है। ये इक्वेशन नंबर 2 u के इक्वल है और मैं अब एज पर इक्वेशन नंबर 1 जो मेरा रिक्वायरमेंट है उसको देख के डिसाइड करूंगा कि u का डिफरेंशियल पार्शियली y के साथ करना है और u का डिफरेंशियल पार्शियली x के साथ 2 बार करना है। तो मुझे कुछ टर्म्स मिलेंगी आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन बाय डिफरेंशिएशन और उनसे मैं वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखूँगा। तो देखिए वो जो मैंने आपको बताया वो वर्क मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैंने कुछ डेरिवेटिव जो u का x के साथ 2 बार है, u का y के साथ 1 बार पार्शियल डिफरेंशियल है, वो इक्वेशन नंबर 3 और 4 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखी और उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। फिर जैसे नाम है मेथड का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मैंने x की टर्म अलग किया, y का टर्म अलग किया और उनको इक्वेट किया। तो अरेंजमेंट होके 2 वैल्यू इक्वल बनी और आप जानते हैं 2 वैल्यू इक्वल रही है तो जरूर किसी कांस्टेंट के इक्वल रही होगी और मैंने कांस्टेंट एज्यूम किया है माइनस लैम्डा स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने लाप्लास इक्वेशन में भी आपको समझाई थी बात, वही बात मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ बुक्स में कांस्टेंट आपको माइनस लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, कहीं लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, कहीं 0 मिलेगा। वो डिफरेंट केसेस होते हैं, लेकिन आप जब कंडीशन मिलेगी तो सॉल्यूशन जो वैलिड होगा, जिनसे सॉल्यूशन करेक्ट मिलेगा, वो यही है कि आप इसको माइनस लैम्डा स्क्वायर लेकर आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, जब आप माइनस लैम्डा स्क्वायर लेते हैं तो पहले x की टर्म लें। तो x की इक्वेशन सॉल्व करना चाहता है, इक्वेशन नंबर 5 आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, और नंबर 6 इक्वेशन जो है वो y की इक्वेशन है। तो मैं 5 और 6 को सेपरेटली सॉल्व करूँगा 1 बाई 1। तो देखें इक्वेशन नंबर 5 को जो सॉल्व कर रहा हूँ मैंने इक्वेट किया हुआ है माइनस लैम्डा स्क्वायर, एक तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर सबको लेफ्ट हैंड साइड में लिया, राइट हैंड साइड में 0 किया। राइट हैंड साइड में 0 है तो आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको सिर्फ CF निकालना है। CF निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। तो x डबल डैश बन गया m स्क्वायर और एक लैम्डा स्क्वायर की टर्म आ गई, m की वैल्यू प्लस माइनस लैम्डा आयोटा और उससे e रेज टू अल्फा x c1 cos बीटा x c2 sin बीटा x का जो फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे तो हमें जो हाईलाइट किया हुआ है x का रिजल्ट मिलेगा c1 cos लैम्डा x प्लस c2 sin लैम्डा x। सिमिलरली मैं ऐसे ही y के लिए सॉल्व करूँगा। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं y को सॉल्व करने का टेक्निक बहुत सिंपल दिया हुआ है। हम कुछ टर्म्स अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे y के साथ और बाकी टर्म अलग इंटीग्रल के लिए होंगी और आप इंटीग्रल कर लेंगे तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हुए जो y का वैल्यू मिल रहा है हाईलाइट किया हुआ देखिएगा, इट इज़ द वैल्यू ऑफ y। फाइनली आपको क्या मिला, x और y का वैल्यू मिला। ये कौन है, u इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, जो सॉल्यूशन में फाइंड आउट करना था। तो इक्वेशन नंबर 7 आप देखेंगे कि आपने जो कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू मिली थी, जो हाईलाइट किया हुआ रिजल्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो कैपिटल x और कैपिटल y उठा के आप इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो u इक्वल टू फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उस दी गई इक्वेशन का। बट वहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं। कंडीशंस दी हुई हैं तो आपको रिमेनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, इसलिए वो कंडीशंस दी हुई हैं। तो आप x0 रखेंगे, u0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 7 में और उसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे c1 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।
जब C1 0 मिल गया तो वापस आपने उस प्रीवियस इक्वेशन में रखना है, तो आपका इक्वेशन नंबर 8 बन गया। यानी आपने एक इक्वेशन अप्लाई की, एक कंडीशन और एक रिजल्ट फाइंड आउट किया। चलिए नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, x = L, u = 0। तो अब जो 8th वाली जो नई इक्वेशन मिली है 8th नंबर, उसको हम यूज़ करेंगे। उसमें हम x की जगह L रखेंगे, u की जगह 0 रखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन लैम्डा L बराबर 0 मिलेगा। तो साइन थीटा बराबर 0 क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, साइन n पाई। तो लैम्डा L = n पाई मिल गया। तो इससे लैम्डा की वैल्यू मिल गई n पाई/L। ये लैम्डा की वैल्यू उठा के फिर आप वापस नंबर 8 में रख दो। हर एक प्रीवियस इक्वेशन में रिजल्ट रखना है जो जो नया नया आपको कांस्टेंट का मिलता है, क्योंकि आप C2 और C3 को 0 नहीं ले सकते। आप 0 लेंगे तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ लैम्डा की वैल्यू लेना ठीक था। ये वैल्यू 8 में रखी तो आपको एक रिजल्ट मिल गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 9। एक कंडीशन और पेंडिंग है, y = 0, u = sin πx/L। ये फिर आप जो लास्ट इक्वेशन अभी 9 मिला उसमें रखिए। उसमें जब हम y और u की वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट लगभग इक्वल नज़र आ रहा है। ये इक्वल कब होगा वो कंडीशन आपको बहुत क्लियर मिल जाएगी। आप देखिए इक्वेशन नंबर 10 को बहुत ध्यान से, साइन की टर्म बड़ी कॉमन नज़र आ रही है दोनों साइड में। तो अगर आप n की वैल्यू 1 ले लें और C2 × C3 1 ले लें तो आपका रिजल्ट इक्वेशन नंबर 10 वेरीफाई हो जाएगा। तो ये देखिए आप हाईलाइट किया हुआ रिजल्ट है कि आपने n को 1 लिया है, C2 C3 को 1 लिया है, तो u की वैल्यू आपको मिल गई e⁻π² × y विथ साइन πx/L। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये आपकी जो इक्वेशन है उसको आप विथ कंडीशन प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकते हैं जैसे लाप्लास का किया था। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, दैट इज़ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप देखिए जो हाईलाइट किया मैंने रिजल्ट, del2u/del y² = c² del2u/del x²। यहाँ पर c² आ रहा है, आप चाहे तो उधर ले जाएंगे तो वो 1/k बन जाएगा, 1/c² बन जाएगा। वो अलग कांस्टेंट का आप नाम दे सकते हो, उसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। और इस इक्वेशन को अगर आप जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक से कवर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आपको मिलेगा कि ये हाइपरबोलिक टाइप की इक्वेशन है। इट इज़ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। चलिए हम इसके भी एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं कि आपको वेव इक्वेशन दे दी है और आपको कुछ कंडीशंस दी हैं और आपको सॉल्व करना है इसको। तो आप पहले तो इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दें, जो मेन इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन का आप हमेशा की तरह सॉल्यूशन मानेंगे, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2, x और y। तो आपने इसका एज्यूम किया सॉल्यूशन u = X × Y, जहाँ X केवल x का फंक्शन है, साथ ही Y केवल y का फंक्शन है। अब आप देखेंगे कि u जो इक्वेशन नंबर 1 में दिख रहा है उसका पार्शियल डिफरेंशियल x के साथ भी है, y के साथ भी है 2 बार। तो आप इक्वेशन नंबर 2 का यानी u का पार्शियल डिफरेंशियल x के साथ करेंगे 2 बार, सिमिलरली u का पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे y के साथ 2 बार। तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y मिल जाएंगे, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इक्वेशन नंबर 3 और 4 है। तो फाइनली आपको जो रिक्वायरमेंट थी इक्वेशन 1 में वो आपने सॉल्यूशन 2 से कैलकुलेट कर ली, वो मिला आपको 3 और 4। 3 और 4 से u का सेकेंड ऑर्डर जो रिजल्ट है वो आपने पुटअप किया इक्वेशन नंबर 1 में। और इसके बाद फिर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की टेक्निक लगाएंगे कि कैसे भी x की टर्म अलग हो और y की टर्म अलग हो। जब ये अलग अलग हो गई तो आप देखेंगे जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है कि 1/c² y'(y) is equal to x'(x) is equal to -λ², that is a constant chosen by s। और आप यहाँ देख रहे हैं कि -λ² पिछली 2 इक्वेशन में भी कुछ ऐसे था, लाप्लास, वेव और हीट कंडक्शन, तीनों में हम -λ² लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हाईलाइट किया हुआ पार्ट है -λ² इक्वल टू है, तो हम इनको 5 और 6 मार्क करते हैं अलग अलग लिखते हुए, x की टर्म अलग इक्वल टू -λ², ऐसे ही y की टर्म अलग -λ² के इक्वल। तो फ्रॉम 5 को आप सॉल्व करते हैं, तो x के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं, फिर ये देखेंगे x डबल डैश प्लस λ² x बन गया। x डबल डैश क्या दे रहा है, m² प्लस λ² इक्वल टू 0। m की वैल्यू प्लस माइनस लैम्डा आयोटा मिलेगी। आप CF ही निकालेंगे तो यहाँ x का वैल्यू मिलेगा C1 cos λx प्लस C2 sin λx। ये x की वैल्यू हाईलाइट की हुई है। ऐसे ही मैं y को सॉल्व करना चाहूँगा तो मैं y की इक्वेशन लेता हूँ, अरेंजमेंट करता हूँ, फिर उसका CF के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालता हूँ। यहाँ पर m की वैल्यू मिलती है प्लस माइनस C लैम्डा। तो ये जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा आपका C3 cos λ C4 sin C लैम्डा। और इसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये रिज़ल्ट जो बनेगा वो आप देखें u इज़ इक्वल टू x इंटू वाई। तो u और जो वैल्यू x और y की वो आप रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 7 मिलेगा। अब आप आते हैं मेन गिवन कंडीशन पे। तो कंडीशन में आप क्या करेंगे,
x की जगह 0 रखेंगे और u की जगह 0 रखेंगे। ये रिज़ल्ट आपको क्वेश्चन में कंडीशंस की फॉर्म में मिलेगा। तो आप बी केयरफुल उसको देखेंगे कि वो रिज़ल्ट किस फॉर्म में आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो रिज़ल्ट किसी और फॉर्म में हो। एक छोटा सा आप रिज़ल्ट थोड़ा सा करेक्शन फॉर्म में रखें कि यहाँ पे रिज़ल्ट जो मैं दिखा रहा हूँ हाईलाइट किया हुआ y का वैल्यू वो आ रहा है कॉस और साइन में। ऑब्वियसली वो कब आएगा, जब इमेजरी रूट्स हो। तो यहाँ पे आप m की वैल्यू को लें प्लस माइनस आयोटा सी लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन जो है लैम्डा स्क्वायर वो जब ट्रांसफर होगा तो प्लस बन जाएगा, और जब प्लस बनेगा तो उधर जाके माइनस में अंडर रूट बनेगा तो इमेजरी वैल्यू देगा। तो आप एक छोटा सा करेक्शन यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो हाईलाइट किया है मैंने y का वैल्यू, उसके ठीक ऊपर m की वैल्यू में आयोटा भी आना चाहिए, वो करेक्ट है। जिसके बाद सब करेक्ट चल रहा है, कॉस और साइन में टर्म्स आएंगी। तो इक्वेशन नंबर 7 है। उसके बाद आपने बाउंड्री कंडीशन लगा दी x0 u0, उससे आपको c1 0 मिल गया। जब आपको c1 0 मिला तो उसके आगे आप चलेंगे, क्योंकि कोई एक कांस्टेंट 0 हो सकता है, या तो ये टर्म 0 हो गया वो टर्म, तो आपने c1 को 0 किया तो इक्वेशन वापस रिड्यूस हो गई, 8 नंबर बन गई। अब आपने नेक्स्ट कंडीशन को कॉल किया x = L u = c0 cos py। तो ये कंडीशन जब आप इक्वेशन नंबर 8 में अप्लाई करेंगे x और u की वैल्यू, तो आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ साइन कॉस के अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे आपस में, इक्वेट कर लेंगे साइन और कॉस की दोनों साइड की टर्म्स को। तो उससे हम देखेंगे कि c2 c3 की वैल्यू मिलेगी, फिर c2 की वैल्यू मिलेगी, फिर लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे c2 × c3 की वैल्यू मिल रही है, c2 की वैल्यू 0 मिल रही है, लैम्डा की वैल्यू p/c मिल रहा है। ये वैल्यू आप वापस वहाँ रखेंगे तो आपको फाइनली इक्वेशन 8 में रखने से u की वैल्यू मिल जाएगी, और जो ये u का वैल्यू है यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा दी गई इक्वेशन का। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा कि इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व करनी है अंडर गिवन कंडीशंस। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल को वापस कैलकुलेट करें और उसके बाद उसको करेक्ट करके देखें। कोई डाउट हो मुझे अपडेट करें। ओके, थैंक यू।